बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर हम इसको साथ साथ सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कह रहे हैं हिजाजी हिजाजी हर्बल प्रोडक्ट्स एस्टिमेट्स इट्स रिक्वायरमेंट अ सर्टेन हर्ब एज 57,600 ग्राम्स फॉर द कमिंग ईयर। याद रखिए स्टूडेंट्स, आपने डाटा को समझना है। हमारे पास ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के टॉपिक में जो डाटा हम लिखते हैं, एआर का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट। अब यहाँ वो कह रहे हैं हिजाजी हर्बल प्रोडक्ट्स इट्स इट्स एस्टिमेट्स इट्स रिक्वायरमेंट a certain herb of 57,600 grams for the coming year। तो कमिंग ईयर का मतलब पूरा साल। तो स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है किसकी आ गई? ए आर की आ गई है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन 25 डाटा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 57,600 ग्राम्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि कमिंग ईयर मतलब पूरा साल। तो ये हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आ गई किसकी आ गई? ए आर एनुअल रिक्वायरमेंट। लेकिन बताऊंगा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ जो है ये वैल्यू के लिए मतलब यहाँ मैंने गैप क्यों छोड़ा है। ठीक है, बताऊंगा इसकी क्यों लॉजिक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। एवरेज प्राइस, ठीक है, एवरेज परचेज प्राइस ऑफ द हर्ब ड्यूरिंग द कमिंग ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 50 पर ग्राम। कह रहे स्टूडेंट्स, जो एवरेज परचेज प्राइस है उसकी 50 पर ग्राम है। स्टूडेंट्स, हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट दो होती है, एक पीओसी पर यूनिट कॉस्ट सिंपल वाली और एक एनुअल या स्टोरेज पर यूनिट कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में कहीं भी एनुअल या स्टोरेज का वर्ड नहीं है, तो सिर्फ कह रहे 50 पर ग्राम। इट्स मीन ये कौन सी कॉस्ट है? पर यूनिट कॉस्ट है। ठीक है 50। उसके बाद स्टूडेंट्स, एनुअल स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है, पर ग्राम ऑफ द हर्ब इज एस्टिमेटेड एज 2.25। खुद बता दिए स्टूडेंट्स, एनुअल स्टोरेज कॉस्ट यानी ये कौन सी वाली आ गई? एनुअल स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, या पर यूनिट कॉस्ट, जो कि 2.25 आ गई है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। इट इज पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू इम्प्यूट 7.5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूं शॉर्टकट वे में कि जहां परसेंटेज की वैल्यू है आप समझ जाए वो क्या है? इंटरेस्ट रेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद वो कह रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, खुद बता दिए ऑर्डरिंग कॉस्ट 300। ये हमारे पास क्या आ गया? ओसी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद कह रहे हैं कि प्रेजेंटली द कंपनी बाइज इन 4 क्वार्टरली ऑर्डर्स ऑफ 14,400 ग्राम्स। याद रखिए स्टूडेंट्स, हमने सारा कुछ ऑलमोस्ट डाटा लिख चुके हैं, लेकिन बच्चे अब यहाँ कंफ्यूज हो गए कि सर आपने यहाँ गैप क्यों छोड़ा है। याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ईओक्यू के दो तरह के सवाल होते हैं, एक सिंपल प्रूफ वाले जो हम इससे पहले जो लेक्चर्स कर चुके हैं उसमें टेबल के ऊपर हम लिखते थे प्रूफ टेबल, और एक होते हैं स्टूडेंट्स सेविंग वाले क्वेश्चन, एक सिंपल प्रूफ वाले और एक सेविंग वाले। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है सेविंग टेबल, अभी हमने ये सॉल्व नहीं किया। अब हमें किस तरह पता चलेगा स्टूडेंट्स कि ये जो ईओक्यू का सवाल आया है ये सिंपल प्रूफ वाला है या सेविंग वाला है? याद रखिए स्टूडेंट्स, आपने जब पूरा सवाल पढ़ लेंगे, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट में कहीं ना कहीं सेविंग का लफ्ज लिखा होगा। शॉर्टकट तभी बता रहा हूं, कहीं ना कहीं सेविंग का लफ्ज लिखा होगा रिक्वायरमेंट में। तो आप लोग समझ जाइएगा, ये डाटा से तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ईओक्यू वाला सवाल है, लेकिन जब रिक्वायरमेंट में कहीं ना कहीं सेविंग लिखा होगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि सवाल ईओक्यू का है लेकिन सेविंग वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स याद रखें, जब सेविंग वाले क्वेश्चन होंगे तो उसमें जरूर क्वार्टरली मंथली इस तरह का डाटा होता है। यानी सेविंग वाला जो ईओक्यू का सवाल होगा इसमें जरूर जो है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली ऐसा कुछ जरूर होगा, जिसके लिए मैंने यहाँ जगह छोड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि उसकी यहाँ एक लॉजिक बनेगी। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हमारे पास क्लियर है कि एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 57,600 ग्राम। अब ये ए आर है, लेकिन यहां देखें एंड में लिखा हुआ है प्रेजेंटली कंपनी बाइज इन 4 क्वार्टरली ऑर्डर्स ऑफ 14,400 ग्राम। कह रहे कंपनी फिलहाल जो है अभी वो क्वार्टरली ऑर्डर खरीदती है। यानी याद रखिए स्टूडेंट, साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून दूसरा, फिर जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा, और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा क्वार्टर। ठीक है, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो स्टूडेंट्स यानी वो कंपनी जो है वो साल में 4 बार ये जो यूनिट्स वगैरह ग्राम्स है ये खरीद रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने इस डेटा को लाजमी उठाना है, इसलिए मैंने यहां जगह छोड़ी हुई है। आप यहां लिख लेंगे ए आर और यहां लिख लेंगे 14,400 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 4, क्योंकि साल में कितने क्वार्टर हैं? 4, तो आपने यहां 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेविंग वाले ईओक्यू की क्वेश्चन में जरूर इस तरह की वैल्यू होगी जिसको हमने मल्टीप्लाई करना होगा। अगर क्वार्टर्स लिखा होगा यानी क्वार्टरली तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर लिखा होगा मंथली तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे,
अगर लिखा होगा स्टूडेंट्स वीकली, तो फिर हमारे पास साल में कितने हफ्ते होते हैं 52, फिर 52 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेली लिखा होगा तो 365 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर स्टूडेंट्स लिखा हो 6 मंथली या हाफ ईयरली या बाई एनुअली, तो इट्स मीन वो 6 महीने बनते हैं। तो फिर साल में कितने बार बनेंगे, 6 महीने बनेंगे 2, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर लिखा हो ईयरली, तो फिर हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो ईयर मीन 1, तो 1 से करेंगे, वही वैल्यू आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ लिखा क्वार्टरली, तो हमने कितने से मल्टीप्लाई करना है, 4 से। ठीक है, ये ईओक्यू के सेविंग वाले क्वेश्चन में जरूर इस तरह की चीजें होंगी। ठीक है ना। अब ओवरऑल हमने डाटा सारा लिख लिया स्टूडेंट्स। नंबर 1 पे आ रहे हैं रिक्वायरमेंट में, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि ईओक्यू। तो फॉर्मूला हम लिख चुके हैं स्टूडेंट्स, पुटिंग करते हैं। 2 फार्मूले का एयर हमने ये उठा लिया 57,000। ठीक है, हम क्या उठा लेंगे, 57,600 मल्टीप्लाई ओसी कितना है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है जी 300। उसके बाद स्टूडेंट्स जो सीसी आता है नीचे, वंस अगेन इसमें कितनी वैल्यू आ गई है, 3। पर यूनिट कॉस्ट है, परसेंटेज है और एनुअल है। तो तवीज हमारे पास क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट की परसेंटेज लें, यानी 50 का कितना लेंगे, 7.5%। और किस में प्लस कर दें, एनुअल में। और मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले लेक्चर में कि एनुअल में प्लस करना है, लेकिन उसको लिखना पहले है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो वैल्यूज है उनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स की वैल्यू आ गई 3, 4, 5, 6 और 4 0। अब यहाँ 2.25 अपनी जगह। पहले हम क्या करेंगे, 50 का 7.5% लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3.75। उसके बाद स्टूडेंट्स 3, 4, 5, 6, 4 0 ये अपनी जगह। इनको क्या करेंगे, पहले आपस में इनको प्लस कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम पहले अंडर रूट अपनी जगह, और हम इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं जो हमारे पास ऊपर की वैल्यूज हैं। ठीक है, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और 4 0, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं 6 पे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई 5, 7, 6, ठीक है, 4 0। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका हम अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट 5, 7, 6, 4 0 लेके इसका स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया 1400। कितना, सॉरी कितना आ गया, 2400। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारे पास एआर किस में दिया हुआ है, ग्राम्स में। तो यहाँ पे हम साथ क्या लिख लेंगे, ग्राम्स लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ईओक्यू का जो है वो आंसर आ गया इसका। अब सेकंड रिक्वायरमेंट पे आते हैं स्टूडेंट्स, उसमें कह रहे हैं सेविंग फॉर द कमिंग ईयर इफ द कंपनी बाइज इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट्स, हमारे पास ईओक्यू के 2 तरह के सवाल, एक सिंपल और एक सेविंग वाला। देखिए इसमें खुद लिखा हुआ है एंड में, सेकंड रिक्वायरमेंट में सेविंग फॉर द कमिंग ईयर। तो इट्स मीन हमारे पास कौन सा टेबल बनेगा, सेविंग टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें कोई और रिक्वायरमेंट नहीं पूछी, तो हम सिर्फ ईओक्यू वाला फार्मूला और सेकंड सेविंग टेबल। याद रखिए स्टूडेंट्स, इससे जो हम पहले लेक्चर्स कर चुके हैं उसमें प्रूफ टेबल था। प्रूफ टेबल और सेविंग टेबल जितने भी इसमें कॉलम है, 7 कॉलम, वो सेम है। फर्क सिर्फ ये है, प्रूफ टेबल में हम वैल्यूज 3 बार लिखते हैं। कितनी बार, 3 बार। और सेविंग टेबल में हम वैल्यूज 2 बार लिखते हैं। ठीक है। अब ए आर हमारे पास 57,600, ये हम 2 बार लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। वो जो प्रूफ टेबल में तीसरी बार वैल्यू होती है ना, वो सेविंग टेबल में तीसरी बार वैल्यू नहीं लिखते, बल्कि सिर्फ 2 बार। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ईओक्यू कितना आंसर आया, 2400। स्टूडेंट्स इससे जो हमारे पिछले लेक्चर्स थे जिसमें हमारे पास प्रूफ टेबल होते हैं, उसमें हम वैल्यूज 3 बार लिखते हैं। तो फिर उसके बाद जो ईओक्यू के हमारे पास प्रूफ टेबल में जो ईओक्यू की वैल्यू होती थी, वो हम किस में लिखते थे, सेकंड में। और ऊपर के लिए 200 माइनस कर देते और नीचे के लिए 200 प्लस कर देते। अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें तो कॉल वो रो ही 2 है, 2 बार लिखना है। तो फिर भी आपने जो ईओक्यू का आंसर होगा उसको आपने क्या लिखना है, सेकंड में ही लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मसला ये है कि अब ऊपर के लिए क्या करना है, 200 माइनस नहीं करना। वो प्रूफ टेबल में था कि जिसमें 3 बार वैल्यू लिखते थे, ऊपर के लिए इसमें 200 माइनस, नीचे के लिए 200 प्लस। याद रखिए स्टूडेंट्स, सेविंग टेबल में जो आपका ईओक्यू का आंसर होगा वो अपने सेकंड रो में लिखना है। ऊपर के लिए आपने इसमें 200 माइनस नहीं करना, बल्कि याद रखिए स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसका ईओक्यू का आंसर सेकंड रो में लिखना है। लेकिन ऊपर जो है वो 200 माइनस नहीं करना, बल्कि ऊपर जो है आपने वो ए आर की जो मल्टीप्लाई 4 से पहले वाली वैल्यू होती है, आपने वो लिखनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो हमने मल्टीप्लाई 4 वगैरह जो भी दिया होगा, उससे जो मल्टीप्लाई से पहले वाली होगी, ठीक है, वो लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। होप्स आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। बाकी स्टूडेंट्स सारा कुछ टेबल जो वो सेम है। अब देखिए किस तरह इनके आंसर आएंगे, सेम ए आर को डिवाइड करेंगे ईओक्यू पे। ठीक है, तो हम
इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले का 4 आ जाएगा, उसके बाद दूसरे का देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या आंसर आया। इसका स्टूडेंट्स आंसर आ गया 24। ठीक है, उसके बाद ओसी हम क्या करते थे कि ओसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 300, इसको हम इसके ऊपर लिख लेंगे। फिर क्या करते थे, इसको पिछले कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे, यानी नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई ये जो ओसी की वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1200। अब इसको मल्टीप्लाई नेक्स्ट वाले से कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये आ जाएगी 7200। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास क्या होता था, सेकंड कॉलम को 2 पे डिवाइड, तो इसका तो आ जाएगा 1200 और ऊपर वाले का देख लेते हैं कि ऑलमोस्ट इसका आ जाएगा 7200। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर सीसी का हम क्या करते थे, ईयू के फार्मूले में जो सारा कुछ सॉल्व करके आता था, ठीक है 6, यहाँ पे सीसी के ऊपर 6 लिख लेंगे और इसको क्या करेंगे पिछले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू होगी 43200। ठीक है, और फिर इसको भी करेंगे तो ये आ जाएगा 7200। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास टीसी की वैल्यू कैसे आती थी, ओसी प्लस सीसी, यानी 1200 में प्लस करेंगे स्टूडेंट्स 43200। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। इसका आंसर आया स्टूडेंट्स 44400 और फिर क्या करेंगे इसको आपस में प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 14400। ठीक है स्टूडेंट्स, 14400। ठीक है स्टूडेंट्स, अब याद रखिए स्टूडेंट्स हमारे पास प्रूफ टेबल में वैल्यूज 3 बार होती थी और फिर उसमें क्या करते थे, प्रूफ करते थे सेकंड रो में ओसी और सीसी की वैल्यू चेक करके जो कि सेम आती थी। याद रखिए स्टूडेंट्स ये सेविंग टेबल है, इसमें भी अगर आप देखें तो मोस्टली इसमें ओसी और सीसी का आंसर सेम प्रूफ हो जाता है, लेकिन ये प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये सेविंग वाला है और इसलिए हमने इसमें 2 बार वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, अगर इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। याद रखिए स्टूडेंट्स हमने जब सारा कुछ टेबल ये कर लिया, याद रखें आपके पास जो पहली रो में टीसी की वैल्यू होगी ये वाली, इसमें दूसरी वाली क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगी सेविंग आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, टीसी की जो पहली वैल्यू है उसमें दूसरी वाली माइनस करनी है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया 30,000। ठीक है, और इसको बेशक आप नाम दे दीजिएगा कि सेविंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, सेविंग ऑफ द कंपनी। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारी जो बुक में आंसर है वो भी ऑलमोस्ट यही है 30,000। ठीक है स्टूडेंट्स,